मनुष्य के जीवन में जो सबसे अधिक ज़रूरी है वह है संतुलन। संतुलन सुनने में बहुत आसान सा प्रतीत होता है, परंतु जीवन में संतुलन बिठाना सबसे अधिक मुश्किल कार्य है। चिन्मय भैया का कहना है कि जब मनुष्य अपने आप से दूर जाता है, तो बहुत सारी दौड़ और प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन जाता है, परंतु जैसे-जैसे वह अपनी तरफ लौटता है, सारी दौड़ें, सारी प्रतियोगिताएं थम सी जाती हैं। इस भाग में हम गुरुदेव के साथ जगन्नाथ यात्रा की ओर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जून 1937 की कोई तारीख थी। उपनिषद पढ़ लेने के बाद उन्होंने अपनी अर्धांगिनी से सुबह का नाश्ता मांगा। उसके बाद वे बोले दया। दया उनकी पुत्री का नाम था। श्री राम ने कहा, हम लोग आज गांव चलेंगे, तुम वहां रहना। मैं कुछ दिन के लिए दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहा हूँ। पत्नी ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसी दिन दोपहर को वे अपना परिवार अवलखेड़ा छोड़ आए और दक्षिण भारत की यात्रा का प्रबंध करने लगे। प्रेरणा उभरी कि पुरी, तिरुपति और कांचीपुरम होते हुए पांडिचेरी की यात्रा करनी है। रास्ते में आने वाले नगरों या तीर्थों में रुकना है। यह यात्रा 3 सप्ताह में पूरी कर लेनी थी। आवश्यक तैयारी और व्यवस्था के साथ उनका प्रवास आरंभ हुआ। पुरी में उन्होंने लगभग सभी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थानों को देखा। जगन्नाथ मंदिर और शंकर मठ में उन्होंने कुछ विशेष ध्यान दिया। पुरी के मंदिर के संबंध में यह प्रसिद्ध था कि यह 800 वर्ष पुराना है। ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए राजा अनंग भीमसेन ने इसे बनाया था। बाद में दूसरे राजा, सामंत, जागीरदार मंदिर की शोभा समृद्धि में अपनी ओर से कुछ न कुछ बढ़ाते रहे। श्री राम ने जिस समय पुरी की यात्रा की, उस समय मंदिर में नवकलेवर उत्सव की तैयारी चल रही थी। मंदिर में स्थापित विग्रह किसी धातु या मिट्टी से नहीं, लकड़ी से बनाया जाता था। वह लकड़ी समुद्र से संकलित की जाती थी। लोक श्रद्धा है कि कलेवर उत्सव के समय से यथेष्ट पूर्व ब्रह्मदारू वृक्ष का तना समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ आ जाता है। नियत मुहूर्त घड़ी में उस लकड़ी से बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ की मूर्ति बनाई जाती है। मूर्तियों के सिर और धड़ ही खचित किए जाते हैं, कान नहीं। अनुश्रुति के अनुसार मंदिर की स्थापना के समय देवतागण स्वयं मूर्तियां बनाने आए थे। उन्होंने द्वार बंद कर 3 सप्ताह में विग्रह तैयार करने का निर्णय किया था। यह शर्त भी लगाई थी कि इस बीच उन्हें छेड़ा ना जाए, ना ही निर्माणशाला के द्वार को खटखटाया जाए। 21 दिन पूरे होने से पहले ही राजा अधीर हो उठे। उन्हें अपना दिया हुआ वचन याद नहीं रहा। निर्माणशाला का द्वार खुलवाकर अंदर चले गए। उस समय तक अधूरी मूर्ति बनी थी। अपनी शर्त के अनुसार देवताओं ने विग्रह बनाना रोक दिया। राजा को अपनी अधीरता पर बहुत बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अदबिनी मूर्तियां ही प्रतिष्ठित की गई। प्रति 14वें वर्ष मूर्तियां बदलने का क्रम निश्चित किया जाता है। उस समय भी नई मूर्तियां पहले की तरह अधूरी ही रखने का निर्धारण हुआ। जगन्नाथ के वैभव, परंपरा और महिमा को देखकर श्री राम मुग्ध हो गए। वहाँ की प्रसाद व्यवस्था ने उन्हें सबसे ज़्यादा अभिभूत किया। जगन्नाथ जी का पूजा प्रसाद सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के मिलता था। जब सब जगह पर पिछड़ी और निम्न जाति को मंदिर की चौखट पर भी नहीं आने दिया जाता था, उस समय भी पुरी में मंदिरों में हरिजनों को बराबरी से दर्शन करने देने और प्रसाद लेने की परंपरा गदगद कर देने वाली थी। समाज में स्वस्थ परंपराओं प्रचलन को महत्व देने के इच्छुक कार्यकर्ताओं या मनुष्यों के लिए यह प्रचलन आदर्श उदाहरण था। गुंडीचा मंदिर कपाल मोचन होते हुए श्री राम शंकराचार्य मठ गए। पुरी के मंदिर से निकलकर समुद्र तट की ओर जाने पर कुछ दूर आगे दाहिनी ओर मुड़ने पर शंकर मठ आता है। श्री राम ने भी इस मठ के बारे में बहुत कुछ पढ़ सुन रखा था। यहाँ आकर देखा तो मठ की दशा देखकर जी खिन्न हुआ। साधारण से 2 मंजिले मकान में सिमटे मठ को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस केंद्र से पूर्वी भारत में सनातन धर्म की विजय दुदुम्बी सुनाई देती थी। मठ के आचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ से भेंट का आग्रह किया। श्री राम समझ रहे थे कि शंकराचार्य की जैसी पद प्रतिष्ठा है, उसे देखते हुए शंकराचार्य से मिलना कठिन होगा। दूसरे कई मठों और आश्रमों में ऐसा ही अनुभव हुआ था। उनकी धारणा बन गई थी कि बड़े नाम और पद वाले लोग अभिमान से ही जीते हैं। संभव है गोवर्धन मठ के शंकराचार्य इस तरह के ना हों, लेकिन सावधानी तो बरतना ही चाहिए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक से महाराज श्री के पास संदेश भेजने के लिए कहा। मठ में गिने चुने सेवक ही दिखाई दे रहे थे।
कुछ बटुक भी यहाँ वहाँ काम करते दिख रहे थे। श्री राम ने अनुमान लगाया कि ये आश्रम के ब्रह्मचारी होंगे। वह उस इमारत को भी गौर से देखने लगे जिसमें मठ स्थित था, जिसमें आचार्य रहते थे। देखकर लगता था कि कई वर्षों से भवन में रंगाई पुताई नहीं हुई है। दीवारों पर जगह जगह पपड़ियां उखड़ी हुई थीं। मठ की दशा पर गौर करते हुए श्रीराम किसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे। एक युवा सन्यासी हठात द्वार पर प्रकट हुए और बोले, आइए आइए। उनके स्वर में उत्साह भरा आवेग था। श्रीराम समझे कि वह सन्यासी उन्हें लिवाने आए हैं। महाराज श्री के निकट रहने वाले कोई सन्यासी होंगे। उन्होंने कहा, मैं श्रीराम शर्मा हूँ, ब्रज क्षेत्र से आया हूँ, महाराज श्री के दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। यह परिचय पाकर सन्यासी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उनके चेहरे पर यह भाव आए। वे बोले, मुझे विदित है जिनसे आप भेंट और विमर्श करने आए हैं, वह व्यक्ति आपके सम्मुख ही खड़ा है। आइए, भीतर आइए। सुनकर श्रीराम ने महाराज श्री के चरणों में तुरंत प्रणाम किया। यह सादगी और सरलता विलक्षण थी। श्रीराम के मन में उनकी प्रतिध्वनियां गूंजने लगी। वे महाराज श्री के पीछे पीछे चल दिए। भीतर एक कक्ष में जाकर बैठ गए। महाराज श्री से बातचीत के दौरान पता चला कि मठ की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। इतिहास और परंपरा के विद्वान शांकर मठों का उल्लेख बड़े गर्व से करते हैं, उनके योगदान को भी सराहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं होते हैं। गोवर्धन मठ के पास बेहिसाब संपत्ति है। राजा, सामंत, श्रीमंत लोग धार्मिक संस्थाओं को मुक्तहस्त दान दिया करते थे। शांकर मठ के पास उस दान का अच्छा संचय हो गया था, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं था। संपत्ति की मालिकियत कागजों में ही थी। व्यवहार में उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ था। ये वही लोग थे जिन्हें राजसत्ताओं ने जमीन जायदाद की देखभाल के लिए नियुक्त करते हुए मठों को सौंप दिया था। मठ के पास अब 4 एकड़ जमीन ही रह गई थी। उस पर भी बटाई से काम होता था। जो पैदावार होती थी उसका आधा तिहाई हिस्सा मठ के पास आता था। श्रीराम ने महाराज श्री से पूरा विवरण जानने के बाद कहा, लोगों की इस मनमानी का क्या कारण हो सकता है? मुझे लगता है कि आश्रम के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी है। कमी? महाराज श्री ने कहा, कमी छोड़िए, कार्यकर्ता है ही नहीं। कुल 7-8 ब्रह्मचारी है, वे भी किशोर अवस्था के हैं। उन्हें अध्ययन से ही समय नहीं मिलता। उन कोमलगात बच्चों से अपेक्षा भी क्या की जाए? इन बच्चों के अभिभावकों से सहयोग के लिए कहा जा सकता है। श्री राम ने सुझाव दिया। महाराज श्री ने इस सुझाव के संबंध में कहा, यह संभव नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे बच्चे निर्धन परिवारों से आए हैं। माता पिता उनकी शिक्षा का खर्च ही नहीं उठा सकते। आश्रम की सहायता करना तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्मचारियों की शिक्षा दीक्षा का भार आश्रम पर ही है। यह जानकर श्रीराम ने कहा, तब तो स्थिति और जटिल है। क्या यह संभव नहीं है कि समाज में निकलकर लोगों से सहयोग जुटाया जाए? लेकिन उसके लिए भी कार्यकर्ता चाहिए। बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला। श्रीराम यह दृष्टि लेकर आश्रम से बाहर आए कि परंपरागत धार्मिक संस्थाओं में विचारशीलता नहीं है, लोकोपयोगी क्रियाकलाप नहीं चलते, इसीलिए समाज का उन पर ध्यान नहीं जाता। उनके पास शक्ति भी नहीं होती। तपस्या और विद्वता से असाधारण होते हुए भी मठाधीशों, आचार्य या महात्माओं का समाज पर सीधे प्रभाव नहीं पड़ता। शंकर मठ के गौरव गरिमा से भरे इतिहास के बावजूद उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि पहले कार्यकर्ताओं का निर्माण आवश्यक है। कार्यकर्ता तैयार हो जाए तभी मंदिर या मठ बनाया जाए। इन्हीं विषयों पर चिंतन करते हुए श्री रामपुरी से रवाना हो गए। वे गोवर्धन मठ के साथ जगन्नाथ मंदिर की दशा दुर्दशा और उसके कारणों पर भी सोच विचार कर रहे थे।